मैं आपको देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस के चक्कर में आप पढ़कर अपने आप को फँसा ना लें। किसी भी तरीके के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल लेना, खुद को ओवर स्ट्रेस कर लेना, ओवर रिस्पॉन्सिबल कर लेना, ये मत करिएगा कैप्रिकॉन्स। आपके लिए चॉइसेस तो बहुत हैं, ऑप्शंस तो बहुत चीज़ें हैं, बट आप कहीं न कहीं भटक ना जाएँ, इस बात का ध्यान दें। सही फैसले सही समय पे लिए जाएँ, बेहतर है। किसी तरीके के पास्ट से अराइवल भी हो सकता है किसी पर्सन का, या फिर किसी पास्ट मेमोरी को आप रिकॉग्नाइज़ करते हुए दिख रहे हो, जो शायद बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी थी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, बट वो आपने या आपके बिटवीन द पर्सन एंड यू एंड अप हो गई बिकॉज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनी मोर सिचुएशंस। आपको कैप्रिकॉन्स अपने खुद पर ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही प्यारी ऊर्जाएं हैं। एस ऑफ कप्स और सन की एनर्जी है, जो कि अंधकार के बाद सवेरे की बात करती है। तो इससे बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए अभी तक की किसी रीडिंग में नहीं आई है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे देख पा रही हूँ आप प्लानिंग के साथ साथ एक्शन को भी ओरिएंट कर रहे हैं आने वाले कुछ समय में अपनी लाइफ में। आप केवल प्लान करके उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जिस भी चीज़ों में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो किसी से, चाहे वो किसी तरीके का एक्शन हो, किसी तरीके का रिस्पॉन्स हो, आप मुझे बैलेंस आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्शंस और वर्ड्स को आने वाले कुछ समय में। आपकी ऊर्जाएं बहुत ही स्थिर हैं, बहुत ही खूबसूरत होने की कगार पे हैं। कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपको हार्म हो या आप खुद को हर्ट कर लो। किसी भी पास्ट हर्ट को अगर आप भुला नहीं पा रहे हो तो उसकी मेजर एंडिंग है। कुछ ना कुछ ऐसा मेजर रीज़न आएगा, ऐसी मेजर सिचुएशंस बनेंगी जिससे आप पास्ट हर्ट को भुला पाएंगे या उसको अब टाटा बाय बाय कर पाएंगे। और न्यू बिगनिंग की शुरुआत है, नए नए समय का आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। टॉरस आपके लिए, आप मुझे पैशन से भरे हुए दिखाई दे रहे हो। प्लस आपके लिए किसी तरीके की खुशखबरी आपकी फैमिली में, किसी की मैरिज, किसी का बर्थ, यहाँ पे किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो। कुछ समय में आपको किसी तरीके की बहुत बड़ी आपकी अवेकनिंग हुई है, किसी तरीके का विजडम आपको अचीव हुआ है, किसी तरीके का लेसन आपने सीखा है, और जो आपको एक बड़ी मेजर सक्सेस और विक्ट्री की तरफ लेके जा रहा है। इस न्यू बिगनिंग के साथ आपके लिए, आपको एक न्यू बिगनिंग तो करते हुए मुझे दिखाई दे रही हो, न्यू बिगनिंग आते हुए आपकी ओर ज़रूर नज़र आ रही है, पर आप इस बार एक्सपीरियंस हैं। आप पिछली बातों को बिना बुलाएं, बिना चीज़ों को एनालाइज किए अब आप फैसले नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। उसको नहीं है तो उन्हें बनाइए। ये आपके जीवन है, इसका सुखद होना आपके हाथ में है। आपके लिए भर भर के विक्ट्री आ रही है, किसी तरीके का बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। बैलेंस आउट ऑफ, आप कार्मा को बैलेंस आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में। बैलेंस सीख रहे हो कि कहाँ मुझे दान देना है, कहाँ मुझे नहीं देना है, कहाँ मुझे क्या डेडिकेट करना है, कहाँ नहीं करना है। प्लस आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही गहरे कथन में मुझे आगे वक्त का पहिया आपके फेवर में घूमना चाह रहा है। अब वक्त आ गया है पुराने गिले शिकवे, पुरानी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाटा बाय बाय करने का। वक्त आ गया है यहाँ पर ऐसी चीज़ों को बाय करने का, ऐसी चीज़ों को छोड़ने का जिस पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप संभाल ही नहीं पा रहे हो। बट परिवार के चलते, सिचुएशंस के चलते आप ओवरलोड लेते जा रहे हो, जिसका नतीजा ये है कि आपका खुद का मेंटल पीस खत्म हो गया है। यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत जो कि बड़े मेजर चेंज की से आ रही है। ये चेंज किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए कंपटीशन का एंड हो सकता है, किसी तरीके का लव ऑफर भी हो सकता है, किसी तरीके का यूनियन भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो किसी तरीके की लव सिचुएशन को लेके, किसी तरीके के इमोशन और पार्टनरशिप को लेके। पार्टनरशिप में इमोशंस में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है आपका मेंटली स्टेबल होना, आपका मेंटली बैलेंस्ड होना। आप उस चीज़ पे फोकस करें, अपने आप आपकी ऊर्जाएं स्थिर हो जाएं। आपके लिए आ रहा है, अगर आपकी तरफ कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का ऑफर लेकर आता है, फाइनेंशियली, इमोशनली और किसी भी तरीके का ऑफर, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या वो उतना ही बड़ा ऑफर है, उतनी ही बड़ी चीज़ है जो आप डिज़र्व करते हो? वही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 2 बोरी अनाज है और आप 1 कप अनाज कोई दे रहा है और आप उसके साथ चल दे रहे हो। ये बात ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है सजिटेरियस। समय तभी बदलता है, चीज़ें तभी आपके फेवर में आना चालू करती है जब आप अपनी कदर समझते हैं, जब आप अपनी चीज़ों को समझना चालू करते हैं, जब आप अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, बट आप सामने वाले को बता देते हो कि भाई देखो मेरे पास ये है ऑफर करने को, तुम्हारे पास क्या? अगर ये सेम है तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे इन चीज़ों को फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आखिरी में डिसअपॉइंटमेंट फिर आपको सर्व होगी। किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके होम में मुझे होते दिखाई दे रहा है, किसी तरीके के इवेंट को आप रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत बड़े चेंजेस हैं, किसी तरीके का कोलैबोरेशन और साथ ही साथ इंट्यूशन का की
तरफ से एक ऐसे कार्ड का कॉम्बिनेशन आया है जो कि अंधकार के बाद, एक ऐसी अंधकार भरी गुफा के बाद रोशनी की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वापस से अपनी बचपन की ऊर्जाओं में आ जाओ, वापस ऐसे बच्चे बन जाओ जिसके अंदर इतनी भरपूर ऊर्जा है। जितनी बेंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, आप इतने ब्रेव हो कि आपको वो सिचुएशन दी गई है क्योंकि आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। आप अपने आप को कम आंकना बंद करें, अपने आप को लगातार गिराना बंद करें। दुनिया ही गिराने के लिए बैठी है, आप कब तक अपने आप को गिराते रहोगे और आप खुद के दुश्मन बनते रहोगे। आप खुद अपनी सक्सेस को रोक रहे हो, आप खुद अपने अच्छे लोगों को आना रोक रहे हो बिकॉज आप पुअर एनर्जी को एंटरटेन कर रहे हो। पुअर एनर्जी को एंटरटेन करना बंद करें, हंसमुख बने, खुश रहना सीखें, अपने आप में सेल्फ लव, सेल्फ हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करें। आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपके अंदर ये ऊर्जाएं लगातार दिन पर दिन ऐड ऑन होती जाएंगी, ग्रेटफुलनेस बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे ये चीज़ें मैनिफेस्ट रियलिटी में हो जाएंगी बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा।